Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Hope you all are doing well. आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे. यस स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, चैप्टर नंबर 8 मेज़रमेंट. ठीक है, मेज़रमेंट का मतलब होता है बेटा माप तौल. ठीक है, चीज़ों को मेज़र करना, मापना. ठीक है, चाहे वो उसकी हाइट हो या लेंथ हो या फिर वेट हो या कैपेसिटी हो. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग मेज़रमेंट के थ्रू मेज़र करते हैं. ओके, आइए चलिए हम लोग इस पिक्चर में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, हम लोग इसको देखते हैं और चीज़ें राइट करते हैं. ठीक है, पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बता दूं कि उनके मीन्स क्या होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं. ठीक है, तो फिर कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं. जैसे लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा. ठीक है, लॉन्ग वर्ड हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, जो हॉरिजेंटल फॉर्म की चीज़ें होती हैं, मीन्स जो स्लिपिंग मोड होता है. जैसे ये कर्टिपिलर आप देख रहे हैं, इसको हम ऐसे ही मेज़र कर सकते हैं, ना कि स्टैंडिंग फॉर्म में. हम इसको स्टैंडिंग फॉर्म में कभी मेज़र नहीं कर सकते, हम इसको हमेशा हॉरिजेंटल फॉर्म में मेज़र करेंगे. ठीक है, स्लिपिंग मोड जिसको बोलते हैं, स्लिपिंग लाइन. ठीक है, तो ये जो कर्टिपिलर है वो स्लिपिंग मोड में है, तो इसको हम लोग उसी में मेज़र करेंगे. उस इस स्लिपिंग फॉर्म के लिए लॉन्ग वर्ड यूज़ होता है. क्या यूज़ होता है, लॉन्ग वर्ड. ओके, द कर्ट कलर द लॉन्ग कर्टिपिलर ग्रीन. आपको इस लॉन्ग कर्टिपिलर को ग्रीन कलर से करना है. अब इसमें आपको देखिए दो कर्टिपिलर दिए गए हैं, मैं आपको दिखा दूं. ये दो कर्टिपिलर हैं. ठीक है, जिसमें एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, तो आपको इन लॉन्ग कर्टिपिलर को कलर करना है ग्रीन कलर से. ठीक है, नेक्स्ट अब आपका आता है कलर द टॉल गर्ल. यस, टॉल मिस होता है लंबा. यस, अब आपका आता है वर्टिकल फॉर्म. पहले अभी हमने आपको बताया कि हॉरिजेंटल फॉर्म एक होता है, एक वर्टिकल फॉर्म. तो वर्टिकल फॉर्म हमने आपको अभी बताया है जस्ट कि वर्टिकल सॉरी हॉरिजेंटल फॉर्म हमने आपको बताया जो स्लिपिंग मोड होता है. लेकिन अब स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग जो लाइन होती है उसको वर्टिकल फॉर्म बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो गर्ल्स है हम हमेशा इन चीज ऐसे पर्सन को, ऐसे लोगों को हम वर्टिकल फॉर्म में मेज़र करते हैं, जिसके लिए हम लोग टॉल वर्ड यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं, टॉल वर्ड यूज़ करते हैं. तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो गर्ल है ये टॉल है और ये शॉर्ट है. ठीक है, ये टॉल है और ये शॉर्ट है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब इसमें क्या होगा, इन चीज़ों को देखते हैं. कलर द टॉल गर्ल. ठीक है, आपको इस टॉल गर्ल को कलर करना है. ठीक है, इफ़ यू एनी कलर, आप किसी भी कलर से इसको कर सकते हैं. कलर द थिक ट्री डार्क ग्रीन. थिक का मतलब क्या होता है, मोटा. ठीक है, थिक का मतलब होता है मोटा. इसमें जो मोटा पेड़ है, चौड़ा पेड़ है, आप देख रहे हैं इसमें दो ट्रीज दिए हुए हैं. ठीक है, ये एक है और एक आपका ये जो है ये टॉल है, काफ़ी टॉल है, लंबा है. और ये जो है ये थिक है, चौड़ा है, मोटा है. ठीक है, इसको आपको डार्क ग्रीन कलर से करना है. थिक मतलब होता है चौड़ा, सॉरी मतलब मोटा और चौड़ा. ठीक है, जिसकी जो चौड़ाई भी हो और वो मतलब देखने में भी हेल्दी लगे, मोटा लगे. ठीक है, नेक्स्ट कलर द थिन थ्री ट्री. आपको इस थिन मिस होता है पतला. थिन मिस क्या होता है, पतला. ठीक है, थिक मिस मोटा और थिन मिस पतला. ओके, यस, ये जो आप ट्री देख रहे हैं ये थिन है और ये थिक था. ठीक है, ये थिक ट्री था मतलब मोटा ट्री था, और ये जो ट्री है ये थिन है मतलब पतला है. तो इसको हम किस कलर से करेंगे, डार्क ग्रीन से करेंगे. ओके, लाइट ग्रीन से. ठीक है, तो हमने आपको ये चीज़ें बता दी. लॉन्ग मिस होता है लंबा आपका. ठीक है, टॉल मिस होता है, वो लॉन्ग मिस लंबा होता है बट वो हॉरिजेंटल फॉर्म के लिए होता है, स्लिपिंग फॉर्म के लिए होता है. टॉल मिस लंबा, कोई लंबी चीज़ें जैसे वो ट्री हो, बिल्डिंग हो, कोई ह्यूमन हो. ठीक है, गर्ल हो या बॉय हो, लाइक दिस. कलर द थिक ट्री, कोई चौड़ा मोटा पेड़ है उसके लिए थिक वर्ड यूज़ होता है. ठीक है, थिन, थिन मतलब होता है पतला. ओके, चलिए प्लीज़ कम टू नेक्स्ट पेज. मेजरिंग लेंथ. यस,
अब लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। मेजरिंग लेंथ, लेंथ को हम कैसे हम मेज़र करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, लेंथ को हम किस वे में मेज़र करते हैं इसमें हम देखेंगे। लेंथ टेल एस हाउ लॉन्ग और टॉल समथिंग इज। यस, जो लेंथ होता है वो बताता है कि कितना वो चीज़ें लंबी हैं और टॉल हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें आपको यहाँ पे दो पिक्चर बने हुए हैं। एक मयंक इज शॉर्ट, मयंक जो है वो शॉर्ट है मतलब छोटा है, और देव इज टॉल, जो देव है वो लंबा है मतलब वो इसकी हाइट जो है वो लंबी है, और जो मयंक की हाइट है वो छोटी है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए दिस ट्रेन इज शॉर्ट, ये जो ट्रेन की लेंथ है, लंबाई है, वो शॉर्ट है। और दिस ट्रेन इज लॉन्ग, ये जो ट्रेन की लंबाई है वो लॉन्ग है, मीन्स लंबा है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द टॉलेस्ट प्लांट। अब आपको इसमें सबसे लंबे टॉलेस्ट प्लांट को टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 प्लांट्स हैं, इसमें सबसे लंबा प्लांट ये है, कोकोनट ट्री जो है। ओके, आप उसे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द लॉन्गेस्ट पेंसिल। सबसे लंबी पेंसिल कौन सी है? ओके, तो आप देख रहे हैं सबसे लंबी पेंसिल ये है, फर्स्ट पेंसिल। ओके, चलिए प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। टिक द टॉलेस्ट लैम्प। टॉलेस्ट मतलब होता है लंबा, सबसे लंबा लैम्प इसमें कौन सा है? ये सब लैम्प है। तो आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर में है, डार्क ग्रीन, ये अब सबसे टॉलेस्ट लैम्प है। ओके, मेजरिंग लेंथ यूजिंग ऑब्जेक्ट। अब आपका आता है कि हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किन किन चीज़ों का यूज़ हो रहा है। देखिए, वी यूज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ नोन लेंथ टू मेजर द लेंथ ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए हम लोग किसी अदर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट अस मेज़र द लेंथ ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग शार्पनर। ठीक है, शार्पनर से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मेज़र कर रहे हैं। आप देखिए पेंसिल की लेंथ कितनी हो रही है शार्पनर से, 1 2 3 4 5। द पेंसिल इज 5 शार्पनर्स लॉन्ग। जो पेंसिल की लंबाई है वो 5 शार्पनर्स लॉन्ग है, मतलब 5 शार्पनर्स, 5 शार्पनर्स। ठीक है, लॉन्ग है वो उसमें 5 शार्पनर्स ऐड किए गए हैं, तब उसकी लेंथ बराबर आई है पेंसिल की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका बुक। द बुक इज 8 शार्पनर्स लॉन्ग। ठीक है, द बुक इज 8 शार्पनर्स लॉन्ग। जो बुक की लेंथ है वो 8 शार्पनर्स लॉन्ग है। ओके, द क्रेयॉन्स इज 4 शार्पनर्स लॉन्ग, और क्रेयॉन की जो लेंथ है वो 4 शार्पनर्स लॉन्ग है। विच इज लॉन्गेस्ट अमॉन्ग दीज। इसमें से सबसे लंबा कौन सा है? बुक है, पेंसिल है, या फिर क्रेयॉन है? तो यस, सबसे लंबी चीज़ें इसमें जो है लेंथ के अकॉर्डिंग वो बुक है आपका। इसमें सबसे ज़्यादा शार्पनर्स किस में यूज़ किया गया है? बुक के लिए यूज़ किया गया है, तो उसकी लेंथ ज़्यादा है, 8 शार्पनर्स लॉन्ग। ओके, आई होप कि आप लोगों को लेंथ की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बाकी चीज़ों पे। देखिए यहाँ पे बैग है, स्कूल बैग है, एंड वाटर बॉटल है। ठीक है, तो द बैग इज़ 12 शार्पनर्स टॉल। जो उसकी लंबाई है, टॉल है, उसकी जो ऊंचाई मतलब कितना वो लंबा है, वो 12 शार्पनर्स है। ठीक, 12 शार्पनर्स लॉन्ग है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है आपका द बॉटल इज 10 शार्पनर्स लॉन्ग। जो बॉटल की लेंथ है वो 10 शार्पनर्स लॉन्ग है। ओके, चलिए विच इज लॉन्गर। इसमें से दोनों में से सबसे लंबा कौन सा है, बॉटल या बैग? यस, बैग इज लॉन्गर। ठीक है, बैग की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी है। ओके, नेक्स्ट, वी कैन यूज़ अदर ऑब्जेक्ट लाइक क्रेयॉन टू मेजर लेंथ। अब हम लोग वहाँ पे शॉर्पनर की जगह अब हम लोग क्रेयॉन का यूज़ करेंगे, क्रेयॉन कलर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दिस बुक इज़, इस बुक की जो लेंथ है वो
क्रेयॉन से मेज़र की जा रही है वो कितने क्रेयॉन्स लॉन्ग है? 3 क्रेयॉन्स। देखिए इसमें 3 क्रेयॉन्स का यूज़ किया गया है, 1 2 3, ठीक है, 3 क्रेयॉन्स के यूज़ किए गए हैं, तो ये 3 क्रेयॉन्स लॉन्ग है। द नोटबुक, यहाँ पे नोटबुक की जो लेंथ है वो 2 क्रेयॉन्स लॉन्ग है, कितनी है? 2, ओके, 3 एंड 2। विच लॉन्गर, इसमें से कौन सा लॉन्गर है? विच इज़ लॉन्गर, बुक या फिर नोटबुक? यस, बुक इज़ लॉन्गर, जो बुक की जो लेंथ है वो लंबी है, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को लेंथ की चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। प्लीज़ कम टू नेक्स्ट पेज। राइट द लेंथ ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ शॉर्पनर ऑफ द शॉर्पनर्स। अब देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी लेंथ को मेज़र किया गया है शॉर्पनर की हेल्प से, ठीक है। आपको इसको उसकी लेंथ राइट करनी है कि कितने शॉर्पनर्स वो लॉन्ग है। द टिफिन बॉक्स इज शॉर्पनर्स लॉन्ग, हाउ मेनी शॉर्पनर्स लॉन्ग? 1 2 3 4, 4 शॉर्पनर्स लॉन्ग, जो टिफिन की लेंथ है वो 4 शॉर्पनर्स लॉन्ग है। द इरेजर इज sharpeners long, how many sharpeners long eraser? 2 sharpeners, 1 2, okay. Spoon, the spoon is 3 sharpeners long, spoon की length क्या है? 3 sharpeners long है, okay. Yes. Measuring length using body parts, yes, हम लोग लेंथ को मेज़र करने के लिए ऑब्जेक्ट का तो यूज़ करते ही हैं, साथ में हम अपने कुछ बॉडी पार्ट्स का भी यूज़ करते हैं, जिसको जनरली हम लोग नॉर्मल एक टेम्पररी मेज़रमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो यूज़ हैंड स्पैन, फुट स्पैन और क्यूबिट्स टू मेज़र लेंथ। हम लोग मेज़र को लेंथ को मेज़र करने के लिए हम लोग हैंड स्पैन का यूज़ करते हैं, फुट स्पैन का यूज़ करते हैं और क्यूबिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। हैंड स्पैन क्या होता है? आप देख रहे हैं हाथ के पंजे को हैंड स्पैन बोला जाता है। हम इस वे में चीज़ों को मेज़र करते हैं। फुट स्पैन जो पाँव का पंजा होता है उसके हम मेज़र करते हैं। क्यूबाइट जो होता है हमारे एल्बो से लेके टॉप फिंगर तक की जो लेंथ होती है उसको क्यूबिट बोलते हैं, उससे हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये थ्री पार्ट्स होते हैं बॉडी के जिनसे हम मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मेज़र करने के लिए बोली गई हैं, जैसे माई डेस्क इज़ हैंड स्पैन लॉन्ग, मेरे डेस्क की जो लेंथ है वो कितने हैंड स्पैन लॉन्ग है। अगर जनरली आपके घर में कोई टेबल है तो आप उसको मेज़र करके इस पर राइट कर सकते हैं, ठीक है। द लेंथ द वॉल इज़ फुट स्पैन लॉन्ग, जो वॉल की लंबाई, आप अपने रूम की लंबाई मेज़र कर सकते हैं कितने फुट स्पैन है पाँव के पंजे से, ठीक है। चलिए प्लीज़ कम टू नेक्स्ट पेज। मेजरिंग वेट, अब हम लोग वेट को कैसे मेज़र करते हैं? आपको पता है कि वेट को हिंदी में क्या बोला जाता है? भार। वेट मतलब जो होता है भार, वज़न, ठीक है। हम लोग जनरली वेट के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ें उठानी होती हैं तो आप उसमें देखते हैं कि विच ऑब्जेक्ट इज़ हैवी एंड लाइटर, मीन्स कौन ज़्यादा भारी है कौन हल्का है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें चीज़ों को, मतलब वेट का मतलब होता है, वेट टेल अस हाउ हैवी समथिंग, कोई भी चीज़ कितना वजनी है, कोई कितना हल्का है, भारी है, ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। अ हैवियर थिंग विल बी हैव मोर वेट, जो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं उनका वेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। अ लाइटर थिंग विल हैव लेस वेट, उनका जो वेट होता है वो कम होता है, जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं, मीन्स हल्की चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए डॉग, द डॉग इज लाइटर, द एलिफेंट इज हैवियर। अगर आपको एलिफेंट और डॉग में कंपेयर करना होगा कि विच एनिमल इज हैवियर, तो द एलिफेंट इज हैवियर एंड द डॉग इज लाइटर। कार एंड मोबाइल फोन, द कार इज हैवियर, द फोन इज लाइटर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग वेट को मेज़र करते हैं, ठीक है। Please come to next point. Yes, take the one that is heavier, take the one that is heavier। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा heavier object है, ओके। सनफ्लावर प्लांट heavier होगा या फिर कोकोनट प्लांट? यस, कोकोनट प्लांट इज heavier,
ओके, लॉक एंड की, विच वन इज हैवियर? इज लॉक। जो लॉक होगा वो हैवियर ऑब्जेक्ट होगा। ओके, यस, प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। टिक द वन हु इज हैवियर। अब देखिए, आप एक पार्क में दो बच्चे खेल रहे हैं और सीसा का गेम है ये, ठीक है। सीसा पे वो बैठे हुए हैं और गर्ल्स जो है कि अब ऊपर हुई है, अब ऊपर के साइड में है और जो बॉयज़ है वो नीचे है। तो हु इज़ हैवियर? द गर्ल इज़ लाइटर। जो गर्ल है वो हल्की है, गर्ल जो है, और द बॉय इज़ हैवियर। जो बॉय है वो हैवियर है। ओके, मेजरिंग वेट यूजिंग अ बैलेंस। यस, आप देखते हैं, देखें, आपने देखा होगा कि जनरली शॉप पे पहले बिम बैलेंसिंग मशीन का यूज़ किया जाता था। जो बिम बैलेंसिंग होता था, बीच में बैलेंसिंग के लिए बिम लगा होता था और किनारे उसके दो प्लेट्स होते थे, मतलब नीचे के साइड में, उसमें हम लोग चीज़ों को रखते थे मेज़र करने के लिए। जब वो उसके जो बिम होते थे वो इक्वल हो जाते थे, तो मतलब वो चीज़ें बराबर होती थी, ठीक है। वी यूज़ बैलेंस टू मेजर वेट। अ बैलेंस हैज़ टू पेन। इसमें दो पेन होते हैं इस बिम बैलेंस वाले मेजरिंग मशीन में, ठीक है। वी पुट थिंग्स ऑन द टू पेन्स। इसमें हम चीज़ों को दोनों पेन पे रख के मेजर करते हैं। द पेन विथ हर हैव विद द हैवियर थिंग्स विल गो डाउन। जो हैवियर चीज़ें होती हैं वो नीचे की तरफ झुक जाती हैं, ओके, नीचे की तरफ डाउन हो जाती हैं, और जो लाइटर पार्ट होता है, हल्का जो भाग होता है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द हैवियर पेन। अब आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, हैवियर पेन को टिक करना है। यस, आप देख रहे हैं कि जिस साइड वाटरमेलन है वो हैवियर साइड है। आप देख रहे हैं ये साइड जो है इसमें सेकंड मशीन में वो हैवियर साइड है। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, टिक द लाइटर पेन। जो हल्का है मीन्स जो ऊपर की तरफ उठा होगा उसे आपको टिक करना है, दिस वन एंड दिस वन। ओके, चलिए, प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। यस स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को बिम बैलेंस की भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, वी यूज सम known weights to measure the weights of an object. Okay, when the two part pens balance things on both the pen have the same weight. ठीक है, जब दोनों पेन का वेट आपस में बराबर होता है तो वो बिम क्या हो जाता है, एक लेन में आ जाता है, एक बराबर हो जाता है। आप देख रहे हैं, वी बैलेंस द पेन्स टू मेजर वेट, ठीक है। द वेट ऑफ द नोटबुक इज सेम एज द वेट ऑफ थ्री एप्पल्स। जो इसमें नोटबुक का वेट है वो थ्री एप्पल्स के इक्वल है, मतलब तीन एप्पल्स के वेट के बराबर है। वी कैन से द वेट ऑफ द बुक इक्वल दैट ऑफ थ्री एप्पल्स। ओके, चलिए, द वेट ऑफ द बॉटल इक्वल दैट फोर मैंगोज। ये जो बॉटल का वेट है वो कितने मैंगोज के इक्वल है? फोर मैंगोज के इक्वल है। ओके, द वेट ऑफ द लंच बॉक्स इक्वल दैट ऑफ टू मैंगोज। जो लंच बॉक्स का वेट है वो टू मैंगोज के इक्वल है। कितने मैंगोज के इक्वल है? टू मैंगोज के इक्वल है। ओके, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द वेट ऑफ द पेंसिल बॉक्स इक्वल दैट ऑफ टू एप्पल्स। जो यहाँ पे पेंसिल बॉक्स का वेट है वो दो एप्पल्स के बराबर है। कितने एप्पल्स के बराबर है? दो एप्पल्स के बराबर है, ठीक है। यस, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो कैपेसिटी का पार्ट है, ठीक है। कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी टेल अस हाउ मच वाटर अ कंटेनर कैन होल्ड। कैपेसिटी जो बताती है वो लिक्विड चीज़ों को मेज़र करने के लिए होता है, ठीक है। चाहे वो ऑयल हो, वाटर हो, मिल्क हो, ठीक है, जूस हो, इन सब चीज़ों को हम मेज़र करते हैं।
और ये बताता है कि किस कंटेनर की कैपेसिटी है कितनी है, किस में ज़्यादा पानी है, मतलब किस में ज़्यादा, किस कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। ठीक है, द बिगर कंटेनर विल होल्ड मोर वाटर देन अ स्मॉलर कंटेनर। आपको पता है कि जो बड़ा कंटेनर होता है उसमें हम ज़्यादा चीज़ों को रख सकते हैं, मीन्स ज़्यादा पानी या ज़्यादा मिल्क या ज़्यादा ऑयल हम रख सकते हैं। जो स्मॉल कंटेनर होते हैं, छोटे कंटेनर होते हैं, उसमें हम कम चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख रहे हैं कि जग और ग्लास है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी हम लोग जग में होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्लास और स्पून है जिसमें हम सबसे ज़्यादा पानी ग्लास में होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए। टेक द वंस दैट हैव मोर कैपेसिटी। अब आपको इसमें बताना है कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। आपको तो पता है कि आप किस में ज़्यादा पानी होल्ड कर सकते हैं। यस, बॉटल में। ठीक है, बॉटल और ग्लास है तो सबसे ज़्यादा पानी बॉटल में होगा। कप और केतली है तो सबसे ज़्यादा पानी केतली में होगा। ओके, स्पून और कप है तो सबसे ज़्यादा पानी हम कप में होल्ड कर सकते हैं। बकेट एंड कंटेनर है, वाटर टैंक है, तो सबसे ज़्यादा हम पानी वाटर टैंक में होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। प्लीज़ कम टू नेक्स्ट पेज। मेजरिंग कैपेसिटी। अब हम लोग चीज़ों को कैसे मेज़र करेंगे। इट्स मेक 8 ग्लास ऑफ वाटर फिल द जग। अब यहाँ पे आपको बताना है कि एक जग की जो कैपेसिटी है वो कितने ग्लास वाटर की है। तो एक जग में 8 ग्लास वाटर फिल होगा, पड़ेगा, तब वो जाके फुलफिल होगा, भरेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को मेज़र करेंगे। द बॉटल कैन होल्ड 5 कप्स ऑफ वाटर। जो बॉटल, ये जो अगर हमें फिल करना होगा तो उसमें हम 5 कप्स ऑफ वाटर डालेंगे, तब जाके वो चीज़ें फिल करेंगे तो वो पूरा फिल होगा। ओके, उसमें 5 कप्स वाटर आएंगे। द पॉट कैन होल्ड 4 कप्स ऑफ टी। उस एक पॉट में 4 कप्स ऑफ टी। उस पॉट की कैपेसिटी कितनी है? 4 कप्स ऑफ टी है, मतलब 4 कप्स चाय आएंगी उसमें। ओके, यस। नेक्स्ट, द केटल कैन होल्ड 8 कप्स ऑफ टी। एक केटल की जो कैपेसिटी है वो 8 कप्स टी की है। ठीक है, उसमें 8 कप्स टीज आएंगे उस केटल में। ओके, यस। वर्कशीट के क्वेश्चन हैं, आइए हम लोग वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टिक द हैवियर वंस। अब आपको हैवियर चीज़ों को टिक करना है। यस, यहाँ पे लंच बॉक्स और टॉफ़ी है तो लंच बॉक्स हैवियर ऑब्जेक्ट होगा। इरेजर और बुक है तो बुक्स की जो बुक्स का जो वेट होगा वो हैवियर होगा। यहाँ पे पंख है एंड बर्ड है तो बर्ड्स की जो वेट है वो हैवियर होगी। ओके, ज़्यादा होगी। ये चॉक के पूरे बॉक्स हैं और यहाँ पे चॉक है तो ये जो चॉक का बॉक्स होगा वो हैवियर ऑब्जेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, टिक द लॉन्गर वंस। अब आपको इसमें लंबी चीज़ों को टिक करना है। शॉर्पनर लॉन्ग है या स्पून लॉन्ग है? यस, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्पून लॉन्ग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, टिक द वंस दैट कैन होल्ड मोर वाटर। अब आपको इसमें बताना है कि किस कंटेनर की ज़्यादा कैपेसिटी है, किस में ज़्यादा पानी आ सकता है। केटल एंड बकेट। यस, बकेट की कैपेसिटी ज़्यादा है। कप एंड जग, जग की कैपेसिटी ज़्यादा है। ग्लास एंड बॉटल, बॉटल की कैपेसिटी ज़्यादा है। ओके, यस। प्लीज़ कम टू नेक्स्ट। यस स्टूडेंट्स, अब हमारे कुछ नोटबुक के वर्क हैं। आई होप कि आपको बुक की एक्सरसाइज, बुक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब हम लोग नोटबुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनाया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो कि आपको लर्न करना है, जैसे लॉन्ग की स्पेलिंग, टॉल, थिक, थिन,
शॉर्ट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, लाइटर, हैवियर, मोर एंड लेस। ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जिन्हें आपको लर्न करना है। यस, अब लेंथ से रिलेटेड चीज़ें हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आइए हम लोग देखते हैं इसमें। टिक द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट। आपको इसमें लंबी चीज़ों को टिक करना है कि कौन सा सबसे लंबा ऑब्जेक्ट है, कार, ट्रेन या बस। ठीक है, जो ट्रेन है वो उसकी जो लेंथ होती है लंबी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, टिक द टॉलेस्ट प्लांट। आपको सबसे टॉलेस्ट प्लांट को टिक करना है। कोकोनट ट्री, रोज प्लांट या सनफ्लावर प्लांट। यस, कोकोनट जो ट्री होता है उस वो जो प्लांट होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, टिक द शॉर्टर वंस। इसमें से सबसे छोटा क्या होता होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, कार, नीम ट्री या फिर आंट। यस, जो आंट होती है वो सबसे छोटी होती है, चींटी। ठीक है, तो आप उसे टिक करेंगे। वेट, अब वेट से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शंस को टिक करना है। टिक द करेक्ट हैवियर ऑब्जेक्ट। इसमें से हैवियर ऑब्जेक्ट क्या है, एलिफेंट या डॉग। यस, एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट। आपको इसमें हल्की चीजों को टिक करना है, कैट या फिर आंट। आंट, ठीक है, ये आपका लाइटर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट हैवियर ऑब्जेक्ट। अब आपको इसमें हैवियर ऑब्जेक्ट को टिक करना है। लॉक एंड की। लॉक जो है वो आपका हैवियर ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पेज, कैपेसिटी। अब हम लोग कैपेसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। टिक द वंस दैट कैन होल्ड मोर वाटर। अब आपको ऐसे कंटेनर को टिक करना है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आएगा, बकेट या फिर ग्लास। यस, बकेट इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टिक द वंस दैट कैन होल्ड मोर मिल्क। सबसे ज़्यादा पानी, सबसे ज़्यादा मिल्क किसमें हम रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, स्पून या फिर जग। जग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द ब्लैंक कैन होल्ड लेस वाटर देन द जग। कप या फिर जग। कप। कप में हम कप में कम पानी आएगा जग के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपके लिए रेडी किया हुआ था बेटा। ये आपको प्रॉपर प्रिपेयर करना है, नोटबुक पे राइट करके आपको इन चीज़ों को समझना है और बुक की चीज़ों को आपको ध्यान से सारी चीज़ें फिल करनी है, बुक्स में भी और नोटबुक में भी। आई होप कि आपको ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप इसको अच्छे से अपनी बुक्स पे और नोटबुक्स में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।